हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, ये पांचवा वीडियो है लर्निंग ऑप्शन बाइंग का। पहले चैप्टर का आखिरी ये वीडियो होगा। तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियोस में हमने क्या समझा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने ये समझा है कि जो भी ऑप्शन बाइंग जो है ये बेसिकली एक प्रिडिक्शन का गेम है। आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो अगर आप ऊपर जाता है मार्केट, आपको लगता है ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करते हैं, और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे गिरने वाला है तो हम पुट बाय करते हैं। अब सवाल उठता है कॉल किस में बाय करनी है, पुट किस में बाय करनी है। तो दो चीज़ें आपके पास होती है, एक होता है शेयर में ऑप्शन आप कर सकते हो, दूसरा होता है इंडेक्स में आप ऑप्शन कर सकते हो। शेयर में जो ऑप्शन है मैं वो नहीं करता, और मैं दूसरों को रेकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि शेयर्स में वॉल्यूम थोड़ा कम होता है तो ऑप्शन में डिके ज़्यादा होगा, तो आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट बना नहीं पाओगे। ये मेरा नज़रिया है, इसलिए मैं ना तो शेयर में ऑप्शन बाइंग करता हूँ, ना तो मैं रेकमेंड करता हूँ, इसलिए ना, और ना ही मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। बाकी काम वही होगा, जो आप यहाँ चार्ट पढ़ोगे, जो जो भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही सारी चीज़ें शेयर्स में भी अप्लाई होंगी। तो आप अपनी मर्जी से चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता शेयर में ऑप्शन बाइंग करना। मैं जनरली यहाँ पर सिखाऊंगा आप लोगों को इंडेक्स ऑप्शन में ऑप्शन बाइंग करना। तो इंडेक्स हमारे पास इंडिया में 3 है जिन पर हम लोग ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी जो कि 12 बैंकों से मिलकर बना है, निफ्टी जो कि 50 टॉप 50 कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आती हैं उनसे बना है, और लास्ट में फिन निफ्टी यानी कि निफ्टी फिन सर्विस भी हम कहते हैं, जो 20 कंपनी से मिलकर बना है। तो इन 3 के अंदर आप लोग कॉल पुट बाय करके काम कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा कॉल कौन सा पुट, क्योंकि कई सारे कॉल होते हैं, कई सारे पुट होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो कई सारे कॉल है, कई सारे पुट है। कुछ महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ महंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है इतने सारे, तो इसमें से कौन सा खरीदा जाए, और ये महंगा क्यों है, ये सस्ता क्यों है। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रीमियम होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो भी आप स्ट्राइक प्राइस खरीदने वाले हो, अगर आप कॉल खरीद रहे हो तो मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस से कितना ऊपर है, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, प्लस टाइम डिके, टाइम की वैल्यू बेसिकली कितना टाइम बचा हुआ है एक्सपायरी में। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझाई थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो प्रीमियम में फ्लक्चुएशन होता है, मार्केट के मूव करने से प्रीमियम में जो फ्लक्चुएशन होता है किस तरह से होता है। और ये जो नॉलेज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये बेसिकली खासकर एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ताकि आप एक प्रिडिक्ट कर सको कि मार्केट अगर इतना मूव कर गया तो मुझे इतना फ़ायदा हो जाएगा और इतना नुकसान हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एक्सपायरी के लिए खासकर। ठीक है दोस्तों, तो जो कि आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस है, सारे कॉल भी हैं इसमें, पुट भी है इसमें। तो हम देखेंगे कि दिन बढ़ने के साथ साथ और मार्केट में चेंजेस होने के साथ साथ स्ट्राइक प्राइस में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि फ्राइडे का दिन है, यानी कि पहला दिन है जिस दिन ऑप्शन बाइंग स्टार्ट होती है। मार्केट चल रहा है 41,215 पे। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस है। अब चलिए वैल्यू जल्दी जल्दी से हम देखते हैं कितनी कितनी वैल्यूज़ है। ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक मोटे मोटे तौर पर रेट को देखने की कि वो कितना रहता है। देखिए, 41,100 की कॉल की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सी बात है, फ्राइडे का दिन है। तो पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट से एक तरह कॉल निकालना है, तो आपको ये देखना है कि कितना ऊपर चल रहा है मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस से। तो 41,100 से ऊपर कितना चल रहा है मार्केट, 115 रुपये ऊपर चल रहा है। 41,100 से 215 यानी कि 115 रुपये ऊपर। तो इसकी असली जो वैल्यू है वो 115 है, असली औकात जो इसकी है वो 115 रुपये की है। ठीक है दोस्तों, वैसे 41,200 की कॉल की जो अगर आप देखोगे तो 15 रुपये ऊपर है मार्केट इससे, तो इसकी वैल्यू 15 हो गई। 41,300 से कितना ऊपर है, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गई। तो कॉल जब तक बात कर रहे थे तो ऊपर देखते थे। अब पुट के केस में हम लोग देखते हैं कि कितना कम है। तो 41,300 से कितना कम है मार्केट, 85 रुपये कम है। 215 है ना ये, तो इसकी वैल्यू असली वैल्यू 85 है। 41,200 से कितना नीचे है, 200 से नीचे नहीं है यानी कि ज़ीरो। और 41,100 से कितना नीचे है, नहीं है नीचे, तो ज़ीरो। फिर बात आती है दोस्तों, ये तो होगी इसकी असली वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको हम कहते हैं। फिर आती है टाइम की वैल्यू, क्योंकि आपको 5 दिन दिए गए हैं कि भाई फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आप इसको रख सकते हो। तो उसका आपको चार्ज पड़ रहा है जिसको हम टाइम कहते हैं, टाइम डिके एक तरह से समझ लो। वो कितना पड़ेगा, पूरे 5 दिन बचे हुए हैं, तो लगभग मान लो यहाँ पर वो ये डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम पे। तो हमने मान लिया कि 300 रुपये लिए जा रहे हैं आपसे 5 दिन के एक्स्ट्रा, तो इसकी टोटल वैल्यू हो गई 415। यहाँ पर 41,200 की कॉल अगर आप देखोगे तो 280 रुपये। ये इसलिए क्योंकि ये थोड़ा इससे ज़्यादा इन द मनी, कम इन द मनी है, ये ज़्यादा इन द मनी है। मतलब इससे मार्केट जो है वो ऑलरेडी, जो ये मार्केट जहाँ चल रहा है ये इससे ऑलरेडी आगे जा चुका है, कॉल से आगे जा चुका है, इसलिए इसकी वैल्यू 300 थी, इसकी 280, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसको जोड़ा 295। 41,300 की कॉल देखोगे तो उसका इससे थोड़ा सा कम होगा, 250 ये हो गया, तो ये इसकी वैल्यू 250 हो गई। अपनी इसकी खुद की वैल्यू तो कुछ है नहीं, क्योंकि इससे ऊपर तो मार्केट है नहीं, लेकिन टाइम की वैल्यू होगी तो जोड़ के आ गया 250। ठीक है, इनकी वैल्यू निकल गई। पुट के केस में भी आप देख लो, ये इनकी असली वैल्यू है, अब इनमें टाइम की हमने वैल्यू जोड़ दी,
तो वो लगभग इतना इतना आ गया, ठीक है। तो इतना हो गया। तो ये प्राइस निकल गए फ्राइडे की सुबह को, जब मार्केट 41,215 था। अब फ्राइडे के बाद संडे मंडे छुट्टी, तो उसमें तो कुछ होगा नहीं। मंडे के दिन मार्केट खुलता है। अब देखिए, ये फ्राइडे की सुबह का था, ठीक है। अब ये मंडे मार्केट खुल गया, अब 1 घंटा बाद मान लो या मंडे की सुबह ही मान लो, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मार्केट पहुंच चुका है 41,330 का, ठीक है। ये भी 330, 300, 400, 500 भी गया होगा, फिर नीचे गिरा होगा, जो भी है। बस मंडे की सुबह को 41,330 चल रहा है। तो अब हम रेट निकालेंगे, फिर वही कहानी। 41,100 की कॉल की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? 100 से कितना ऊपर है मार्केट? 230 रुपये ऊपर है, तो इसकी असली वैल्यू 230। 200 से कितना ऊपर है? 130, तो वो लिख दिया। 300 से कितना ऊपर है? सिर्फ 30। 300 से कितना नीचे है? पुट में है तो नीचे देखना है। 300 से कितना नीचे है? नीचे नहीं है। 200 से भी नीचे नहीं है, 100 से भी नीचे नहीं, तो पुट वाले तो सब जीरो ही हो गए, ठीक है। इनकी असली वैल्यू जीरो है। अब बची टाइम की वैल्यू। तो टाइम की वैल्यू देखो, अब इस बात को समझना दोस्तों। जो मार्केट फ्राइडे के दिन आपके पास 5 दिन थे, लेकिन यहाँ पर अब आपके पास हो गए हैं 4 दिन। तो जो टाइम की वैल्यूज़ थी, जो पहले 380, 200, 250 थी, अब वो घटकर 200 के आसपास आ गई है। एक दिन चला गया ना, तो टाइम की वैल्यू भी कम हो गई, क्योंकि बृहस्पतिवार तक ये टाइम की जितनी भी वैल्यू है ये सब ज़ीरो होनी है। तो शुरू में पहले दिन ये 300 इतना चल रही है ना, तो ये बृहस्पतिवार तक धीरे धीरे घटती जाएगी और ये वाली वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब मंडे के दिन में अब 4 दिन आपके पास रह गए, तो ये जो जो अभी 380, 200 ये चल रही थी, ये घट के 220 हो गई। दोनों को जोड़ा, 450 इसकी वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा, इसकी वैल्यू इतनी, इन दोनों को जोड़ा इतनी। वैसे ही पुट के केस में अपनी वैल्यू तो सबकी ज़ीरो है, लेकिन टाइम डिके की जो टाइम की जो वैल्यू है, टाइम के उसकी टाइम के फैक्टर की, वो इतनी इतनी हो गई, ठीक है। ये इतनी कम क्यों है? ये 200 के आसपास चल रही है, 130, 160, ये इसलिए है क्योंकि जहाँ मार्केट चल रहा है उससे ये दोनों अभी दूर हैं काफ़ी। मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है। इस बात को समझिए आप लोग। 41,330 का पुट मतलब 41,300 के पुट का मतलब है मार्केट 41,300 से नीचे, लेकिन 300 से नीचे तो है ही नहीं, इसलिए ये इतना है। अब 41,200 का पुट, यानी कि 200 से नीचे है, तो 200 तो बहुत दूर की बात है। मार्केट तो अभी 41,330 चल रहा है, 200 का पुट 200 से नीचे तो अभी है ही नहीं, इसलिए और सस्ता हो गया। और 41,100 का पुट, तो 100 से नीचे तो 330 के कंपैरिजन में बहुत दूर हो गया। तो इतना तो मार्केट अभी आया ही नहीं है, तो फिर ये और सस्ता है, ठीक है दोस्तों। देखो, ये दूर है, वैसे तो ये भी दूर दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये वैसा वाला दूर नहीं है, ये अंदर है, ये ऑलरेडी हो चुका है। 41,100 की कॉल मतलब 41,100 से ऊपर, तो मार्केट तो ऑलरेडी चल रहा है 41,100 से ऊपर, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए इसका जो डिक टाइम की वैल्यू है वो ज़्यादा है, और ये वाला बिल्कुल भी हुआ नहीं है। हुआ तो छोड़ो, ये बहुत दूर है होने के लिए, इसलिए इसके टाइम की वैल्यू कम है, ठीक है। ये हो गया। अब मंडे के बाद ऐसी ट्यूसडे भी होगा, वेनसडे भी होगा। इनकी वैल्यू तो खैर यहाँ से निकल जाएगी इजीली, लेकिन इनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ घटती जाएगी। अब हम आ गए थर्सडे, एक्सपायरी के दिन आ गए, सुबह 9:15 पे। तो दोस्तों मार्केट पहुँच चुका है 41,215 पे वापस, जहाँ पे यहाँ पे था यहीं वापस आ गया घूम फिर के, ठीक है। बृहस्पतिवार का दिन है, 9:15। अब देखते हैं वैल्यू कितनी कितनी हुई। 41,100 की कॉल, सेम वही फंडा। 41,100 से कितना ऊपर है मार्केट? 115 रुपये। तो इसकी अपनी असली वैल्यू तो अभी भी 115 है, पहले भी 115 इसकी अपनी असली वैल्यू थी, लेकिन अब टाइम सिर्फ एक दिन रह गया है, तो 90 रुपये हमने मान लिया इसका। वो देखो, पहले 300 रुपये था टाइम की वैल्यू, तभी ये 415 इसकी एक्चुअल वैल्यू थी, लेकिन अब टाइम एक दिन बचा है, तो वो 300 रुपये जो टाइम की वैल्यू थी वो घटते 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 90 रुपये रह गई। जबकि मार्केट वहीं का वहीं है अभी भी, लेकिन ये टाइम वाला कंसेप्ट घट गया, टाइम का जो कंपोनेंट था वो घट गया। दोनों को मिला के कितना हो गया? 205। अब इस बात को समझ रहे हो दोस्तों, मार्केट अभी भी वहीं का वहीं है, लेकिन जिन्होंने कॉल खरीदी थी उनका हाल क्या हो गया? 415 की कोई चीज़ खरीदी थी, वो 205 की हो गई, जबकि मार्केट उनके खिलाफ नहीं गया। उन्होंने बोला कॉल होगा यानी कि बढ़ेगा, चलो मार्केट नहीं बढ़ा, मार्केट अभी भी वहीं है, लेकिन तब भी उनको नुकसान हो रहा है। इसको कहते हैं टाइम डिके। टाइम घटने के साथ साथ ये टाइम वाला जो कंपोनेंट है ये कम होता जाता है। 41,200 का कॉल, 200 से कितना ऊपर है मार्केट? 15। इसकी असली औकात कितनी है? 15। उस दिन भी 15 थी, और प्लस टाइम कितना है? वही है, एक दिन बचाया था, 80 रुपये जोड़ लिया, 95 रुपये का हो गया। जो 295 था वो अब 95 का रह गया। 41,300 की कॉल, 300 से कितना ऊपर है मार्केट? नहीं है, तो जीरो। टाइम की वैल्यू 70 रुपये मान ली, तो 70 रुपये हो गई। 41,300 का पुट, 300 से कितना नीचे है मार्केट? 85 रुपये, तो इसकी असली वैल्यू 85, लेकिन टाइम कितना बचा है? सिर्फ एक दिन, तो वही 80-90 रुपये हमने मान लिया। तो ऐसे करके हमने सारी वैल्यूज़ निकाल दी, तो कुल मिलाकर ये सारे वैल्यूज़ आ गई। तो अब यहाँ आप इन दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि मार्केट सेम जगह पर है, जहाँ फ्राइडे को था अभी भी बिल्कुल वहीं पर है, लेकिन बस दिन ज़्यादा हो गए। पहले ये फ्राइडे को था, यानी कि पहला दिन था, और अभी आखिरी दिन है, तो इनकी वैल्यूज़ देखो कितनी कम हो गई, जबकि मार्केट वहीं का वहीं है। तो इसे हम कहते हैं टाइम डिके। टाइम के साथ साथ ये टाइम वाला कंपोनेंट कम होता जाता है।
फिर दोस्तों मान लेते हैं कि अब क्या हुआ, ये थर्सडे की सुबह की बात थी, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ कि थर्सडे को ढाई मतलब थर्सडे भी बंद होने वाला है, एंडिंग बिल्कुल अब लास्ट का 1 घंटा रह गया है। तो 2:30 बजे मार्केट थोड़ा सा बढ़ गया 100 पॉइंट, तो 41,315 हम पहुंच गए। तो अब उन इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो बड़ा इजीली। 315 है तो 41 100 की कॉल, मतलब 100 से कितना ऊपर है, 215। 200 से कितना ऊपर है, 115। ये 215 था, 115 था। 300 से कितना ऊपर है, 15। 300 से कितना नीचे है, पुट देख रहे हैं तो नीचे देखेंगे। 300 से कितना नीचे है, नीचे नहीं है तो ज़ीरो। 200 से कितना नीचे है, ज़ीरो। 100 से कितना नीचे है, ज़ीरो। तो ये हो गई। उसके बाद टाइम कितना बचा है, टाइम अब 1 घंटा बचा है। तो 1 घंटे में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। 25 25 20 थोड़ा थोड़ा मैंने जोड़ दिया। ये इतना कम क्यों जोड़ा है, क्योंकि 41 100 का पुट है और मार्केट 41 315 चल रहा है, तो 100 से नीचे जाने का तो बहुत कम चांस होगा और ये बहुत दूर हो चुका है। इसलिए इसमें टाइम की भी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो ये इनका रेट हो गया। अब यहाँ तक तो समझ लो आप लोग, थर्सडे का 2:30 बज चुका है। अब सिर्फ 1 घंटा रह गया है दोस्तों मार्केट के बंद होने में और एक्सपायरी होने में। मतलब जो ये रेट थे सब खत्म होने वाले। खत्म का मतलब इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। जितने पर भी है वहाँ पर रुक जाएंगे, अब इस पर ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब अगले दिन से नई एक्सपायर नया सीरीज शुरू होगी। तो अब देखो, इसमें हम दो कंडीशन लेके चलते हैं। 2:30 बजे बृहस्पतिवार को ये हाल है। अब उसके बाद पहला केस हम लेते हैं कि इस 2:30 बजे के बाद क्या हुआ अगले आधे घंटे में। अगले आधे घंटे में जो आपका मार्केट था वो ऊपर भाग गया। अगले आधे घंटे में मार्केट ऊपर भाग गया। कितना ऊपर भागा, 105 रुपये भाग गया लगभग लगभग, ठीक है। तो 105 रुपये ऊपर भाग गया। तो देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे समझना है एक चीज़ को कि 105 रुपये भागने से क्या हुआ। 41 100 की कॉल की वैल्यू देखो कितनी हो गई। 100 से कितना ऊपर है, 320। और टाइम अब कितना बचा है, 5-10 रुपये का बचा है, तो 330 हो गई। 240 वाली चीज़ 330 हो गई 100 रुपये भागने से। वैसे 41 200 की कॉल देखोगे तो 140 से ये 230 हो गई, ठीक है। तो ये भी काफ़ी भाग गई। 41 300 की कॉल जो सिर्फ 35 रुपये की थी वो 128 रुपये की हो गई, लगभग 3-4 गुना हो गई। 41 300 का पुट जो 30 रुपये का था, अब वो कितना रह गया, 300 से नीचे तो मार्केट है ही नहीं, तो ज़ीरो। और टाइम बचा है थोड़ा बहुत, तो 12 रुपये का। 41 200 का पुट यहाँ तो और दूर है, तो इसका टाइम वैल्यू और कम। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन वाली बात हो गई, तो ये भी बहुत कम। तो यानी कि मार्केट भागा तो इन सब की वैल्यूज़ क्या हो गई, एकदम से पुट वालों की वैल्यू एकदम से बिल्कुल ज़ीरो के पास आ गई, ठीक है। और एंडिंग में क्या हुआ, अगर मार्केट 41,260 चला गया आधे घंटे बाद, जब मार्केट बंद हो रहा है 260 चला गया, तो अब देखो यहाँ पर 41 100 की कॉल जो थी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। 100 से कितना ऊपर है मार्केट आपका, 160 रुपये ऊपर है, तो 160। अब टाइम की कोई वैल्यू नहीं बची, ज़ीरो हो चुका है टाइम, क्योंकि टाइम है ही नहीं, टाइम बचा ही नहीं। 41 200 की कॉल कितना ऊपर है मार्केट, 60 रुपये ऊपर है, तो उसकी वैल्यू 60 रुपये। 41 300 की कॉल कितना ऊपर है मार्केट, है ही नहीं ऊपर, तो ज़ीरो। 41 300 का पुट कितना नीचे है मार्केट इससे, 40 रुपये नीचे, तो इसकी वैल्यू 40। 41 200 का पुट कितना नीचे है मार्केट इसका, नहीं है नीचे, तो ज़ीरो। 41 तो मतलब एक्चुअल में अपनी असली औकात में आ गए सारे के सारे प्रीमियम। अभी तक ये सब प्रीमियम इसलिए उछल रहे थे क्योंकि इनके पास टाइम बचा था, तो टाइम की वैल्यू एक्स्ट्रा हमने ज़बरदस्ती ऐड करी हुई थी। लेकिन एक्सपायरी आते आते ये अपनी असली औकात में आ जाते हैं, और टाइम वाला जब इससे हट जाता है तब दिखाई देता है कि कौन किस पानी में है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो ये कंडीशन मैंने बताई थी कि बृहस्पतिवार को 2:30 बजे इतना था, और अगर मार्केट यहाँ से 105 पॉइंट भाग गया तो ये हुआ, ठीक है दोस्तों। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये नहीं था, ये नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए अब ये सोचो कि 2:30 बजे इतना था, इसके बाद मार्केट क्या हुआ, 105 पॉइंट गिर गया, तो क्या होता है, तो ये होता है। अब देखो, जो चीज़ 240 की चल रही थी वो 122 की हो गई, ठीक है। जो चीज़ 140 की थी वो 20 रुपये की हो गई। जो 35 रुपये की थी वो 7-8 रुपये की रह गई। जो 30 रुपये की चीज़ थी वो 100 रुपये की हो गई। जो 20 रुपये की चीज़ थी वो 12 रुपये की है। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में लगाना दोस्तों, कि मार्केट 41 200 का जो पुट था, मार्केट गिर गया है 100 पॉइंट, उसके बाद भी ये 20 रुपये से 12 रुपये हो गया। क्यों हुआ ऐसा, क्यों फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि आप खुद सोचो 41 200 का पुट कितना पहले, कितना 200 से नीचे मार्केट था नहीं, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो थी। और टाइम की वैल्यू हमने 20 रुपये जोड़ दी थी, 10 रुपये का था। अब मार्केट इतना नीचे गिरने के बाद भी 41 200 से नीचे नहीं आ पाया, तो 41 200 से नीचे ही नहीं आया, तो इसकी तो कोई कदर ही नहीं है। 200 से नीचे नहीं है तो इसकी अपनी वैल्यू तो अभी भी ज़ीरो है। जब 200 से नीचे आएगा तब इसकी कोई वैल्यू बनेगी, तो अभी भी कोई वैल्यू नहीं है। और टाइम अब और कम हो गया, तो ये 10-12 रुपये रह गया, तो 20 से 12 और घट गया। तो अब लोग कई बार ये शिकायत करते हैं कि यार हमारा तो लास्ट में 50-60 पॉइंट गिर गया था मार्केट, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो इस वजह से नहीं होता, क्योंकि ये आ ही नहीं पाया। ये गिर तो गया मार्केट यहाँ से यहाँ, लेकिन अभी भी ये 200 के नीचे नहीं आ पाया, ठीक है दोस्तों। तो दूर का प्रीमियम खरीदने का ये नुकसान है। और 41 100 का पुट वो भी ज़ीरो है, तो अब टाइम इसमें कुछ बचा नहीं।
ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट मेरा समझिए, एक्सपायरी के दिन में क्यों इतना भयंकर मोमेंटम हो जाता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ है, मान लो कि देखो अब यहाँ पर समझना है इस बात को, 41,200 के पुट की वैल्यू कितनी चल रही है दोस्तों यहाँ पर, 12 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब ये मान लो कि मार्केट यहाँ से सिर्फ 50 पॉइंट और गिरा दो, सिर्फ 50 पॉइंट और, क्या होगा, ये 41,150 हो जाएगा। अब वैल्यू निकालो जरा 41,200 की पुट की दोस्तों, 200 की पुट से कितना नीचे होगा मार्केट, 50 रुपये नीचे होगा, तो 50 रुपये तो इसकी खुद की वैल्यू हो गई, और थोड़ा बहुत टाइम का भी जोड़ोगे तो चलो 60 रुपये मान लिया। तो आप समझ रहे हो, जो अभी चीज़ 12 रुपये की थी वो 60 रुपये की हो जाती है, अगर ये सिर्फ 50 पॉइंट और गिर जाता, 40 50 50 60 पॉइंट और गिरता, तो इसकी वैल्यू सीधे 12 रुपये से 60 रुपये हो जाती। तो इसीलिए एक्सपायरी के दिन में ये बहुत तगड़ा मोमेंटम हो जाता है, क्योंकि असली जो इसकी अपनी वैल्यू होती है उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब ये मान के चलो मार्केट अगर 41,200 के ऊपर है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, और मार्केट 41,200 से जितना नीचे 20 पॉइंट नीचे, तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे 20 रुपये की हो गई। इस वजह से ये प्रीमियम में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ जाता है एक्सपायरी के दिन में। तो आई होप दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे पूरा फंडा, इस फोटोज़ को समझना, खुद निकालने की कोशिश करना। अब मैं एक लास्ट चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो, ये आज है बुधवार, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, 29 दिसंबर है कल का दिन, तो कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। अब यहाँ पर आप लोग देखो, मार्केट बंद हुआ है 42,870, देखो वैसे वैसे मार्केट बंद हुआ है 42,780 पे बंद हुआ है। ठीक है, तो जो रेट निकले होंगे 780 के से निकल के आ रखे होंगे, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो 42,780 पे है ना, तो 700 की 800, चलो यही मान लो आप 827, तो 827 है मार्केट, तो 42,800 की कॉल कितने की होनी चाहिए एक्चुअल में, 800 से कितना ऊपर है मार्केट, 27 रुपये, तो इसकी वैल्यू 27 रुपये होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी चल रही है दोस्तों, 152। इसका मतलब है 120 130 रुपये इसमें टाइम की वैल्यू है, जो कल बृहस्पतिवार का दिन है वो ज़ीरो हो जानी है, अगर मतलब वो ज़ीरो होनी है, वो 120 रुपये ज़ीरो होना ही होना है। बस ये है कि अब 800 से ऊपर चला गया मार्केट तो अपनी वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन टाइम वाली वैल्यू तो भैया ज़ीरो होगी। जैसे ये देखो आप, ये देखो 42,900 की कॉल, तो दोस्तों 42,900 से कितना ऊपर है मार्केट, है ही नहीं, तो इसकी अपनी वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 107, इसका मतलब है 107 रुपये टाइम की वैल्यू दे रखी है बस, और कुछ नहीं है, ये सब ज़ीरो होना है कल के दिन में। 43,000 की कॉल, मार्केट 43,000 से ऊपर है ही नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है, 70 रुपये, कहाँ से आया 70 रुपये, ये टाइम की वैल्यू है। तो कल के दिन में मार्केट जहाँ भी जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा रुपए हैं ये तो ज़ीरो होने ही होने हैं, बस इनको कोई बचा सकता है तो वो ये बचा सकता है कि मार्केट मूव कर जाए, मार्केट यहाँ से उछल के अगर 43,000 चला गया, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोग कि मार्केट कल के दिन में 43,000 चला गया, ठीक है दोस्तों, तो अब ये बताओ 42,900 की कॉल कितने की होगी, देखो 42,900 से मार्केट कितना ऊपर होगा, 100 पॉइंट, ठीक है दोस्तों, तो वैल्यू उसकी होगी 100 रुपये, तो आप समझ रहे हो उसकी वैल्यू 100 रुपये रहेगी, मतलब मार्केट अगर 100 पॉइंट भाग भी गया ना तब भी इसकी वैल्यू 100 रुपये रहनी है, और अभी भी 100 रुपये है, तो 100 आपके हिसाब से मार्केट चल भी गया तब भी इसको फ़ायदा नहीं होने वाला, अगर ये चीज़ शाम को होगी तो ये चीज़ होती है, इसको कहते हैं हम टाइम डिके। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, 5 वीडियो मैं बना चुका हूँ, पांचों वीडियोज़ अगर आप समझ गए तो आपको मार्केट में कहाँ लगाना है पैसा, किस पे लगाना है, ये कॉल में इतना कुछ क्यों होता है, रेट कहाँ से आते हैं, रेट में फ्लक्चुएशन कैसे होता है, एक्सपायरी के दिन में इतना ज़्यादा पागलपन क्यों रहता है, 2 रुपये की चीज़ 100 रुपये, 100 रुपये की चीज़ 2 रुपये क्यों हो जाती है, वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियोस देखो, इसके बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि चार्ट को पढ़ना। अभी तो आपने खेल के नियमों को समझा, अभी आपने समझा कि भैया अगर मैंने बॉल अगर कंटिन्यूस डायरेक्ट हवा में बाउंड्री के बाहर चली गई तो छक्का लगता है, और नीचे नीचे गई तो चौका लगता है, विकेट पे लगती तो विकेट हो जाता है। ये आपने अभी रूल सीखे, इसमें जो प्राइज़ है उसका फंडा सीख लिया कि हाँ प्राइज़ होता क्या है, कैसे होता है। अब असली में खेलना सीखना है, अब खेलना सीखने वाले पॉइंट आएगा, क्योंकि सिर्फ नियमों से तो आप सीख नहीं पाओगे ना। सिर्फ मैं बता दूं कि छक्का बॉल को ऊपर ऊपर से फेंकने से 6 लगता है, तो क्या आप क्रिकेट खेलने लग जाओगे, छक्का मारने लग जाओगे, नहीं मार सकते ना। नियम पता चले, और नियम पता होना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो नियम आपको पता चल गए। अब हम खेलना सीखेंगे, अब हम चार्ट पढ़ना सीखेंगे कि एक्चुअल में जो हम कह रहे हैं कॉल लेते हैं, पुट लेते हैं, तो कॉल लेना कब है, पता कैसे चलेगा मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, और गिरेगा कब, कब पता चलेगा नीचे गिरने वाला है। तो वो जो असली गेम है वो अब आपको सेकंड चैप्टर में शुरू होगा, लेकिन उसके लिए पहले चैप्टर का नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए दोस्तों ये पहले 5 चैप्टर घोल के पी जाओ बिल्कुल। कोई भी डाउट है उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो, 5 वीडियो डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाओ, लर्निंग बैंक निफ्टी का लर्निंग ऑप्शन बाइंग की प्लेलिस्ट है अलग से, प्लेलिस्ट में 4 वीडियो डाली है, 5 आज डालने जा रहा हूँ। जो डाउट है सीधे कमेंट सेक्शन में डालो, मैं बिल्कुल आप लोगों का क्लियर करूंगा, मैं यहाँ बैठा ही आपको सिखाने के लिए हूँ।
ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल डाउट क्लियर करूंगा, वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद हम लोग फिर शुरू करने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो ये 5 वीडियो आप लोगों को मैंने दे दिए हैं, सीखिए समझिए, फिर हम लोग सीखेंगे चार्ट। थैंक यू दोस्तों।